परम शांति। जो बेहद की आत्मा है 108, 1008, 16,000 और 9 लाख, उनकी कोई भी रचना नहीं है। ये आज तक मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था, आज क्लैरिफाई कर रहा हूँ बेहद के बच्चों को, क्योंकि 108 निराकारी रूप में 198 करोड़ साल पहले रचना की छोटू राम ने। फिर इसको 15 लाख साल पहले धरती पर लेकर आए छोटू राम 108 को, निराकार पहली वाली को। उसकी जगह पर हमारे परम धाम में ये सब हुआ। जो रचना भी हुई, छोटू राम की भी रचना और छोटू राम से बड़ी आत्मा की भी रचना, दो आत्माओं की रचना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दो ही की। इसका एक का नाम छोटू राम दिया है, जो छोटा है, और बड़ा है उसको नाम बलराम दिया। तो 108 की जगह 1008 की रचना की 15 लाख साल पहले, जो परम धाम में काम कर रहे हैं। फिर बाद में उनको समय आने पर अभी नीचे 108 को तो पहले से 15 लाख साल पहले नीचे लेकर आए थे छोटू राम। 500 किलोमीटर ऊपर गोला बना के काम कर रहे थे। अभी 5000 किलोमीटर पे गोला बना के वहाँ 108 और 1008 दोनों काम कर रहे हैं आकारी रूप में। तो 108 और 1008 का साकारी भी रूप है और आकारी रूप है, 16,000 9 लाख का नहीं है। और बेहद की आत्माओं ने किसी ने भी कोई रचना नहीं की। ये सभी 5000 साल से ही साकार में आए, धरती पर जन्म मरण के चक्र में आते गए। इसलिए उन्होंने कोई भी रचना नहीं की। बाकी धरती पर जो भी मनुष्य देखते हो, जो 33 कोटि देवी देवता हैं, वो G2 से आई 198 करोड़ साल पहले। 198 करोड़ साल पहले माना ब्रह्मांड का पहला परार्थ पूरा हो गया था, दूसरा परार्थ तो शुरू होने की तैयारी थी। तब ऑलमाइटी बेहद के विश्व के पीएम के साथ निराकार रूप में इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में आए थे। हमारा ब्रह्मांड तब अस्त व्यस्त था। तो उसी टाइम जो पहले परार्थ ब्रह्मा के 50 साल पहले, मतलब पहले परार्थ की जो देवता असुर मनुष्य ये सब अस्त व्यस्त नीचे बने थे, और ब्रह्मांड में बहुत पावर लॉस था, ना के बराबर ब्रह्मांड जैसा लगता था, जैसे टूटा फूटा ब्रह्मांड ऐसा लगता था। तो आकर तुरंत जो ऑलमाइटी ने पहली रचना की, जिसको बलराम कहा, उसको तुरंत ही बोला इस ब्रह्मांड को ठीक करो। उसको ड्यूटी दी ब्रह्मांड को ठीक करने की। उसने शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकालकर शिव शक्ति का पाठ बजाया। 198 करोड़ साल पूरे ब्रह्मांड की रचना की, मतलब संरचना की, मतलब संरक्षण किया 198 करोड़ साल। और वही 198 करोड़ साल से इस ब्रह्मांड को चला रहे थे शिव शक्ति बन के। फिर उन्होंने अपना एक, शिव शक्ति ने मिलकर एक रूप निकाला जो विष्णु का पाठ बजा रहा था। और ब्रह्मा का पाठ जो 33 कोटि देवता है, जो G2 से आए, उसी में से किसी एक ने ब्रह्मा का पाठ बजाया। तो 33 कोटि देवता भी G2 से आए हैं। उन्होंने निराकारी परमधाम में आए, फिर आकारी नीचे आते गए, और उन्होंने अपने अंदर से अनेक रूप निकाल के अनेक रचना की है। 33 कोटि देवी देवताओं ने आकारी रूप में रहे तब बहुत रचना की है। तो 33 कोटि देवी देवताओं की रचना मल्टीप्लाई होती गई। बाकी रहे जो आज देख रहे हो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो है, वो हमने बोला है अलग अलग जगह से, कोई अलग अलग गैलेक्सियों से आया है, कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आया है, और अपनी अपनी संस्कृति ऊपर से ही लेके आए हैं। इसलिए यहाँ धरती पर आकर भी वो उसका रचयिता सूक्ष्मोतन में भी है, और वो रचना आकर स्थूलोतन में है। संस्कृति माना अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की स्थापना की, सूक्ष्मोतन भरा पड़ा है। इसलिए जो सूक्ष्मोतन से स्थूल पर आए, कभी भी धरती पर 250 करोड़ से कभी भी नहीं हुआ, कलयुग के अंत में भी। इस बार ये इतने अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले यहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। दूसरों ने बोला है जजमेंट डे पे जजमेंट होगा, सबकी आत्माओं का जजमेंट होगा। तो अलग अलग लोगों ने बोला है क़यामत का दिन, जजमेंट डे, सब
तो मगर इनको ये सभी को नहीं पता है, ये सभी अपने अपने मैसेंजरों को या पैगंबरों को कह रहे हैं। मगर ये पैगंबर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये जो मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, वो बहुत ये दूर दूर से, कोई गैलेक्सी का रचयिता है, कोई यूनिवर्स का है, साधारण मतलब कोई 2-3 कला वाली, धर्मपिता भी 2-3 कला की आत्मा है, कोई 4-5 कला की आत्मा है ये। और यहाँ आकर उन्होंने बहुत उनमें से पावर वेस्ट किया है, रचना करने में बहुत पावर वेस्ट किया है, इसलिए इन लोगों के पास पावर बचा नहीं है। इसलिए अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदायों का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जब आएगा, प्रत्यक्ष होगा साक्षात्कारों से, तो वो सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा। केवल बेहद की आत्माएं या 33 कोटि देवता ही जीवन मुक्ति में जाएंगे। इसलिए यहाँ धरती पर बहुत मिक्स हुए पड़े हैं अनेक धर्म मठ संप्रदाय में। पहले सूक्ष्मोत्तर में मिक्स में हो गए, वहाँ कहीं ना कहीं कर्म बंधन में सूक्ष्मोत्तर में आए, फिर स्थूलोत्तर में आए। तो कर्म बंधन में होने के कारण सभी कहीं ना कहीं मिक्स होते गए। और 5 तत्वों में आत्मा पर आवरण इतना भारी लगा पड़ा है कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरा रचयिता कौन है, मैं कौन से ग्रह से या सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स या G2 से आया हूँ। किसी को कुछ भी नहीं पता। जब तक आत्मा स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं पता लगेगा। अंत में तो सब बेहद की आत्मा अपनी पावर से, अपनी ओन पावर से जगाएंगे और सारे विश्व में परम लाइट देंगे, सबको दिव्य दृष्टि देंगे, तब सब जानेंगे। बेहद के 16,000 की और 9 लाख की भी रचना केवल 5,000 साल पहले, कृष्ण अवतार से थोड़े समय पहले छोटू राम ने अपने गोले, निराकारी गोले में रहकर किया था। अपना गोले में आत्माएं निराकारी बनाई थी, फिर उसको वहाँ आकारी बनाकर उसको धरती पर सूक्ष्म शरीर के साथ उतारा था। वो सभी आत्माएं पहली बार ही धरती पर जन्म ले कर रही थी। उनको क्या पाठ बजाना क्या नहीं, सब फिक्स किया गया था। तो 9 लाख धरती पर बड़े बड़े, सारी धरती पर 9 लाख की ड्यूटी बड़े बड़े साहूकार थे। 16,000 जो थे छोटे बड़े राजाओं के यहाँ मंत्री महामंत्री थे। 108 राजाएं महाराजाएं बने थे, महाराजा बने थे। 1008 छोटे राजा बने थे। ये सबका रोल था। अंत में ऐसा प्लान था कि सब मिलेंगे और सब मिलकर अच्छा करेंगे, मगर वो प्लान प्रैक्टिकल नहीं था, सही ढंग से नहीं था। तत्व परिवर्तन का ज्ञान उसी टाइम नहीं था। कृष्ण अवतार के वक्त तत्व परिवर्तन का ज्ञान नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी कृष्ण को महाभारत का युद्ध करना पड़ा और जो हुआ सब सामने ही है। अगर उसी टाइम तत्व परिवर्तन का ज्ञान होता, धरती पर एक जगह पे 10 कला का परम लाइट का गोला उतार कर अगर सबके अंदर ये रख लेते सभी को, तो तत्व परिवर्तन हो जाता। मगर वो ज्ञान किसी को नहीं था। तत्व परिवर्तन का ज्ञान कुछ भी नहीं था। आज जो ज्ञान दे रहे हैं उसी में से एक पैसे का भी ज्ञान उसी टाइम नहीं था। इसलिए कृष्ण अवतार में विश्व परिवर्तन नहीं हुआ और रामावतार के वक्त का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो अभी ऑलमाइटी जब साकार में आता है, स्वयं खुद आता है, तो ही ये सारा जज कर पाता है तत्व परिवर्तन का ज्ञान। तत्वों को, तत्व कैसे बने, निराकारी से आकारी से साकारी क्यों बने, कैसे बने, और फिर वापस आकारी से साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी कैसे बनेंगे। तो तत्व परिवर्तन का ज्ञान जो प्रैक्टिकल आते, बहुत मेहनत के बाद ये समझ में आता है। इतना आसान चीज़ नहीं है सब समझना। इसलिए बेहद की आत्मा भी एक वीडियो कई बार सुनेंगे तब ज्ञान आएगा। परम शांति।